एलसीएमएस में आप लोगों का स्वागत है और मैं इंडियन लाइन असेसमेंट 2022 की तैयारी के लिए मैं इंडियन लाइन 2019 अर्थात वार्षिक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। ये कक्षा 8वीं का गणित का है। पार्ट 1 मैंने प्रश्न 10 तक मैं डाल दिया था और 11वां से 14 तक का प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। तो किस तरह का प्रश्न पेपर आया था इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पेपर आया था और उसको कैसे हल करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त बना लिए और उसके अंदर में एक और वृत्त बना लेते हैं। तो बाहरी ये ए से ओ जो है बाहरी त्रिज्या हो गया, जिसका त्रिज्या है R1 12 सेंटीमीटर, और ओ से बी ये भीतरी वृत्त है उसका त्रिज्या है कितना 9 सेंटीमीटर, जिसका मान रख देते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का जो है हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्र। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई को हम क्या निकाल देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। और इसमें क्या बच गया, पहले में R1 स्क्वायर, दूसरे में बच गया ये R2 का स्क्वायर। अब इसको कॉमन निकाल दिए तो ये पाई, अब इसका मान रख देते हैं हम। R1 का मान कितना है 12 है, उसका स्क्वायर, ऋण R2 का मान कितना है 9 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर। अब इसका हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो 12 12 में 144 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचे 63 पाई। अब यहाँ पे हम पाई का मान रख देते हैं। पाई बराबर हो जाता है 22/7 गुणित 63। 7 3 कम 7, 7 नियत 63। अब बच गया हमारे पास 22 गुणित 9 अर्थात 198 वर्ग सेंटीमीटर। ये वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 198 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा भी ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न कहता है कि एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा तथा 15 मीटर के बाहर चारों ओर 5 मीटर की चौड़ी दीर्घा बनानी है। तो दीर्घाकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बड़े आयत बना लेंगे, एक बड़े आयत और ये बीच में छोटा आयत। बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हम ये दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। 3.5 मीटर वाला एक वृत्ताकार कुआं 20 मीटर गहराई तक खोदा गया। खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मिट्टी का आयतन ज्ञात करना। बेलनाकार कुएं की त्रिज्या कितना दिया गया है 3.5 मीटर। ठीक है, कुएं की गहराई दिया गया है। गहराई अर्थात क्या है, ऊंचाई। कुएं की ऊंचाई दिया है कितना, कुएं की ऊंचाई h बराबर 20 मीटर। अब यहाँ पे देखिए खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन। खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा कुएं का आयतन, अर्थात कुएं का जितना आयतन होगा उतना ही क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होंगे। खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन या बराबर कुएं का आयतन। तो कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, पाई R का वर्ग H। हमें R भी दिया गया है और H भी दिया गया है, तो इसमें हम मान रख देते हैं। ये मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7। याद रखना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना दिया है 3.5 का वर्ग अर्थात 2 बार गुणा कर देंगे, गुणित h कितना दिया गया है 20 मीटर। अब इसको हम कटा देते हैं। 7 कम 7, 7 5 6 35
मान लेते हैं ये दशमलव को हम हटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद गुणा कर देते हैं, कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 पंच 35 होगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के पहले क्या लगाएंगे, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 22 गुणित 0.5 गुणित 3.5 गुणित 20। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 11, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, गुणित 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 और 1 7 और 1 0। अब दशमलव के आगे एक अंक है अर्थात एक अंक पहले हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा बचा 11 गुणित 70। इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 70 और 1 0। ये जो है कि इसमें आ जाएगा घन सेंटीमीटर। कुएं से प्राप्त मिट्टी का आयतन कितना हो गया, 770 घन सेंटीमीटर। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन क्लियर है। प्रश्न में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। उर्वशी ने 2000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माह में की जाती है तो 1.5 वर्ष बाद उसे कितनी रकम चुकानी होगी। अथवा दिया गया है वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1331 रुपये हो जाता। इसका हम हल करेंगे तो देखिए मूलधन बराबर हो गया 2000 रुपये, दर दिया गया है 20% और समय दिया गया है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को यदि हम 6 माह में बांटते हैं तो 12, एक साल में जो है 12 माह होते हैं अर्थात 6 माह का कितने हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा, 3 छमाही। और एक छमाही को लिखा जाता है कितना, 6/12 वर्ष। वर्ष में बदलेंगे क्योंकि वार्षिक निकालना है, लेकिन 6 माह में गणना होना है तो प्रथम 6 माह का ब्याज निकालते हैं। सबसे पहले प्रथम 6 माह का ब्याज, 6 माह का ब्याज निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे हो जाता है 100। अब इसमें मान रख देंगे कितना है, मूलधन हमारा 2000 रुपये, दर दिया गया है 20% और समय दिया गया है कितना, 6/12। इस समय को लेंगे क्योंकि 6 माह का कितना वर्ष हो जाएगा, 6/12 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसको कटा देंगे, 0 0 कट गया, 2 0 ऊपर का 2 0 नीचे का और 6 1 कम 6, 6 दूने 12 और ये 2 का कटाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दहम 20। तो बच जाएगा कितना हमारे पास, 20 गुणित 10 अर्थात कितना, 200 रुपये। 200 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज निकल के आ गया। अब द्वितीय छमाही का मूलधन निकालेंगे। द्वितीय छमाही का मूलधन, मूलधन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहले जो मूलधन है उसमें 2000 में ये ब्याज भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा द्वितीय छमाही के लिए मूलधन हमारा बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2200 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो द्वितीय छमाही का ब्याज निकालते हैं। द्वितीय छमाही का ब्याज, द्वितीय छमाही का ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इसमें मान रख देते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं 2000 रुपये, 2200 रुपये मूलधन कितना है, ये 2200 रुपये रखेंगे गुणित 20 गुणित 6/12 और बटे हो जाएगा कितना, 100। ठीक है। अब इसका हम कटाएंगे, ये 0 कट गया, 1 0 नीचे, ऊपर का 1 0, 1 0 नीचे, 6 1 कम 6, 6 दूने 12 और ये 2 कट जाएगा इस 2 के साथ तो कितना बच गया, 220 रुपये। 220 रुपये, ये 2 है, 220 रुपये। द्वितीय छमाही का ब्याज कितना आ गया, 220 रुपये। अब तृतीय छमाही का मूलधन, तृतीय छमाही का मूलधन, तृतीय छमाही का मूलधन क्या हो जाएगा, पहले मूलधन कितना था, 2200 था। अब ब्याज भी उसमें जुड़ जाएगा, ब्याज कितना, 220 रुपये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 2 और 2 4 और ये 2, 2420 रुपये तृतीय छमाही के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो तृतीय छमाही का ब्याज निकालते हैं हम। तृतीय
छमाही का ब्याज। तृतीय छमाही का ब्याज हो जाएगा, वहाँ रख देते हैं सीधा, यही सूत्र होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन यहाँ पे कितना है 2420 रुपये, दर 20% ही है, समय हो जाएगा 6/12 बटे हो जाएगा कितना 100। अब इसको कटा दीजिए, एक जीरो ऊपर का, एक जीरो नीचे का, एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे, 6 1 कम 6, 6 दूने 12, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और ये 2 1 कम 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 242 रुपये। अब तीसरे छमाही के बाद मिश्र धन हो जाएगा, तीसरे छमाही के बाद मिश्र धन के बाद मिश्र धन, मिश्र धन कितना होगा देखिए, मूलधन कितना था 2420 रुपये, और अभी ब्याज कितना आया 242 रुपये। ये जिसको जोड़ देंगे तो हमारा मूलधन मिश्र धन निकल जाएगा 2 2 और 4 6, और 2 और 4 6, और ये 2662 रुपये हमें मिश्र धन होगा। अर्थात इतना रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा 1.5 वर्ष के बाद। यदि 6 माह में ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 6 माह में गणना की जाती है, ब्याज की गणना की जाती है, तो इतना आएगा। एक बावड़ी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है, उसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बावड़ी की धारिता और उसमें भरे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभाकार की आकृति बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पे दिया गया है लंबाई की, लंबाई 8 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी, चौड़ाई 6 मीटर, और गहरी अर्थात ऊंचाई मान सकते हैं इसको, गहराई है अर्थात ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना 9 मीटर। अब इसमें सूत्र में मान रख देंगे, बावड़ी की धारिता, बावड़ी की धारिता बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसमें मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई 8 गुणित 6 गुणित 9 मीटर, 432 घन मीटर बावड़ी की धारिता आ गया। अब हमें क्या कह रहा है कि पानी जो है, पानी का आयतन ज्ञात करना है। 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ, 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो इसमें पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई 6 मीटर और लंबाई तो 8 मीटर ही है, लंबाई बराबर 8 मीटर और चौड़ाई बराबर भी कितना है 6 मीटर है। तो पानी का आयतन बराबर भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसमें मान रख दीजिए 6 गुणित 8 गुणित 6, 8 छक्के 48 गुणित 6, 288 घन मीटर होगा। तो ये किस में है, मीटर में दिया गया है, लेकिन 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है, 1 मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर बराबर 1000 लीटर, तो इतना मीटर का कितना होगा, तो 288 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 288 गुणा कर देंगे 1000 से, 2,88,000 लीटर, 2,88,000 लीटर जो है आएगा क्या, पानी का आयतन। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा है, ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ गए होंगे किस तरह का हम प्रश्न को हल कर सकते हैं।